of this course and your is one sentence. The execution is more important than education. Okay. All other courses are educating you quite a lot, they go to various extents. बट यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी का मार्क ये है, यहाँ पे जो टूल्स दिए जाते हैं, तो दैट मेक्स अ लॉट difference. That makes 100 times difference of this course being very much effective and useful for every participants. That's what I surely will vouch for. This methodology and implementation. तो बाकी एजुकेशन मतलब मालूम तो सभी को रहता भी है, किसी ना किसी सोर्सेस से वो सुनते भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जैसा अभी अरुण ने भी बताया कि एक तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी इतना नहीं है कि लोग भूल जाए। करेक्ट। मतलब एवरी वीक अगर है तो नंबर 1, नंबर 2 और इम्प्लीमेंटेशन पे अगर फोकस हो और शेयरिंग एंड केयरिंग पे फोकस हो, हैंड होल्डिंग पे फोकस हो, मास्टरमाइंड का जो स्ट्रक्चर है वो कारगर होता है और कारगर साबित रहेगा ये टाइप के कोर्सेस में। सो दैट इज द डिस्टिंक्टिव मार्क, दैट्स व्हाट आई ऑनेस्टली एंड हैप्पीली विल वाउच। या what was your experience about the 10-year plan that we made? तो उसका before making the plan, after making the plan, what did you know? Yeah, that was a very revealing type of, मतलब एक क्लैरिटी सबसे बड़ा पावर जो होता है वो क्लैरिटी में होता है। क्योंकि क्लैरिटी वर्सेस कंफ्यूजन, लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं, पैराडाइम में रहते हैं, और उसके अपोजिट एग्जैक्टली वो है क्लैरिटी कि मैं कितने पानी में हूँ। और उसके चलते अपना एक ट्रिगर भी हो जाता है कि अगर ये ऐसा है और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर हम लोग करते हैं तो दैट विल मेक अस ग्रो 25x और 50x और इवन 100x, और जैसा हमारा बात हुआ था 300x या 500x। तो दैट वाज अ रिवीलिंग एक्सरसाइज 10-year प्लान, और वो हर एक एजेंट के साथ हर एक डेवलपमेंट ऑफिसर ने बैठ के डेफिनेटली करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई। मैं 2001 में ज्वाइन किया था LIC 2001 में एज ए ओपन मार्केट से, और मैं पहले अमरावती डिवीजन में पोस्टेड था। वहां पे मैं 2014 तक था। अक्टूबर 2014 में मैं पुणे में ट्रांसफर ली। अभी पिछले 5 साल से मैं पुणे में पिंपरी ब्रांच में काम कर रहा हूँ। अभी मेरे पास में जो भी एजेंट है वो पिछले 3-4 साल से, मतलब एज गुड एज प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर ही हूँ। लेकिन आज तक मैंने जितने भी ट्रेनिंग किए हैं उसमें ऐसा मतलब ओवरऑल जो मतलब सारे एस्पेक्ट पे कभी बात हुई या कभी मतलब पैराडाइम शिफ्ट करने की या मतलब कोई नई दिशा दिखाने की, ऐसा कोई मतलब ट्रेनिंग मैंने इसके पहले नहीं किया था। जैसे कि मतलब जैसे वो फैमिली मीटिंग हो या बाकी के जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हो, उसने मेरे पूरे जीवन में मतलब या मेरी सोच में काफी बदलाव लाया। मतलब ये प्रोफेशनली तो बदलाव लाया वो तो अलग बात है, लेकिन जो जिस चीज के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब या शायद मैं सोच भी नहीं सकता शायद अकेले, लेकिन ये सारी चीजें अगर इसमें हुई तो मेरा जो ओवरऑल जो थिंकिंग है, ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो काफी चेंज हो गया। और प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए तो मैंने मतलब अभी जो मैं प्लानिंग कर सकता हूँ या अभी जो मैं प्लान करता हूँ वो शायद मैं प्लानिंग इसके पहले मतलब मेरे लेवल पे शायद इतना बड़ा मैंने प्लानिंग नहीं किया था। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कितना सक्सेस होगा वो तो मेरे इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड है, लेकिन इतनी बड़ी सोच नहीं रखता था मैं ये कोर्स ज्वाइन करने के पहले। अभी मैं डेली काम करता हूँ। अभी मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैंने 20 से यूआरएन जनरेट किए, कम से कम 12-14 लोग मेरे पास भी हो गए। और केवल मतलब पहले भी मैं रिक्रूटमेंट करता था, लेकिन जो भी बंदा मिलता था उससे मैं रिक्रूटमेंट करता था। लेकिन अभी मैं चॉइस रखता हूँ, मतलब जो आता है उसको तो रिक्रूट करता ही हूँ, लेकिन अभी चॉइस रखता हूँ कि नहीं मेरे को ये सेगमेंट में रिक्रूटमेंट करना है, वो सेगमेंट में जाना है, और मैं जाता हूँ, बिंदास लोगों से मिलता हूँ। और अभी जो मतलब मेरे पास में जो ये आया कॉन्फिडेंस आया, वो कॉन्फिडेंस पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लोगों को मतलब किसी को भी सीए को भी जाके बोल दूं या किसी बड़े आदमी को भी जाके कोई कंपनी के ओनर को भी जाके बोल दूं। तो इससे मेरे को मतलब काफी चेंज हुआ। और शायद
ये साल के अंदर अंदर मैं 31 मार्च तक कम से कम 100 लोग नए ऐड करने की कोशिश करूंगा। 50 तो मेरे को नवंबर के एंड में किसी भी हालत में करने हैं। और लास्ट ईयर आपने कितना किया था रिक्रूट? 15 एक किया था, 12 से 15, क्योंकि अभी तो मुझे करना ही पड़ता था पिछले 3-4 साल से। राइट हाँ, करेक्ट आप पीडीओ थे तो फिर करना ही पड़ेगा वैसे। राइट। आई एम रिक्रूटेड इन 1985। अहमदाबाद में पोस्टिंग है। अभी 56 एजेंट्स थे आपके कोर्स ज्वाइन होने से पहले। 56 आपके ज्वाइन कोर्स होने से पहले पिछले 10 साल से, क्योंकि इतने साल से डेवलपर ऑफिसर तो रेफरेंस से ही एजेंसी जो आती थी उसको ही देते थे। कोल्ड कैनवासिंग के लिए कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कोर्स और इतनी हिम्मत आ गई कि कोल्ड कैनवासिंग कैसे भी कोई अननोन व्यक्ति को भी पूछ लेता हूँ, कोई क्रॉस रोड पे भी मिल जाता है, ये कोरोना वायरस में भी कोई मिल जाता है तो तुरंत पूछ लेता हूँ क्या है भाई मास्क क्यों नहीं पहना है, वहां से चालू करता है ये मास्क बहुत अच्छा है, वहां से भी बात चालू करके आई स्टार्ट समथिंग। और उसको एजेंसी क्या करते हो क्या नहीं करते हो देख के। और जो आपने बताया एज ग्रुप 30 to 45, उसको ही कंसल्टेशन आपने पिछले 19 सेशन पे बताया। मैं पिछले आपका कोर्स ज्वाइन होने से पहले ये आई हैव मेड इट मेरा माइंड कि 30 से 45 50 मैक्सिमम 50 एज वाले एजेंसी में सक्सेस होंगे, क्योंकि दे नो द लायबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑल दैट। तो बहुत ये, और आज तक मैंने भी बहुत सारी ट्रेनिंग ली है। अभी 2 साल ही बाकी रहते हैं रिटायरमेंट के, तो भी मैंने ज्वाइन इसीलिए किया है क्योंकि आई वांट टू बिकम LIC एसोसिएट, LIC आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। तो ये कोर्स 1 साल का है, तो आई वांटेड टू सी कि कोर्स 1 साल के में क्या क्या मुझे मिलेगा और मैं भी मेरे एजेंट को क्या दे पाऊंगा। यू बी सरप्राइज टू नो इट। आपने जो इंटेंशन वाला जो स्लाइड्स भेजी आज, दैट आई एम गोइंग टू टेक इट। मेरे हर ट्यूसडे एवरी ट्यूसडे 9:30 से 10:30 बजे मेरे एजेंट्स के वेबिनार रहती है, एग्जिस्टिंग एजेंट्स। और एग्जिस्टिंग एजेंट्स में आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड दिस न्यू एजेंट्स रिक्रूटेड, जिसका URN नंबर भी नहीं आया है लेकिन एजेंसी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, तो उसको भी मैं इनवाइट कर देता हूँ। और बिल्कुल आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने भी 5-5 एजेंटों का ग्रुप कर दिया और आई हैव नेम इंस्टेड ऑफ मास्टरमाइंड मैंने वॉलंटियर। 10 ईयर प्लान से आपको क्या एहसास हुआ? बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पहले तो आपसे मैंने पर्सनल जो फोन किया था तभी बात हुई कि 2 साल में तो रिटायर होगा, कैसे होगा। लेकिन जैसे LIC A होना है, LIC एसोसिएट मेंबर बनना है, तो फिर वो हिसाब से करना ही है। और अपनी ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ, एसेट्स ग्रोथ इतनी बननी है चाहिए। तो हिसाब से वर्किंग इट वाज अ माइंड ब्लोइंग, कभी सोचा नहीं था ऐसा ये 10 ईयर का। इसलिए आज भी जब भी आपने ग्रुप 2 में भी भेजा वो अपने ट्रेनिंग नए पार्टिसिपेंट्स को, तो मैंने तुरंत आपको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत ही अच्छा है। सो दैट मेनी ऑफ देम मे नॉट बी नोइंग कि आई एम ऑलरेडी अ मेंबर, ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ। करेक्ट। तो इसलिए टू एनकरेज अदर्स आल्सो, और मैं प्रभावित हुआ हूँ, तो तुरंत मैंने राइट इन दैट बैलेंस। ओके सर, जैसा आपको सब लोग ने बताया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा इंट्रोडक्शन वो टाइम पे दिया था मगर थोड़ा जल्दी में था। तो मैं लास्ट 28 ईयर्स से हूँ और 7 साल बाकी है मेरा। आई एम इन थाना ब्रांच, 933 ब्रांच। एट प्रेजेंट मेरे पास 60 एजेंट है, 60 एजेंट है। फर्स्ट आई वाज एट नागपुर फॉर 5 years। बाद में मैं ट्रांसफर लेके थाना में आया इन 1997। So actually my father is from LIC and even my grandfather is also from LIC. Oh, अच्छा, okay. Yeah, मैं LIC कॉलोनी में। Right. Yes. So ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सर। और अभी मेरे पास 60 एजेंट है। मैं अरुण शिंदे ने मेरे को आपको ये ज्वाइन करा। तो सर मैंने 97 में जब मैं नया ज्वाइन हुआ था यहाँ पे 933 ब्रांच में, तभी आप आए थे। आपको शायद सेशन लिया था। आपको दीक्षित सर ने बुलाया था शायद। Yes. तो तभी आपने एक बात बोला था, तभी वो टाइम पे, कि अगर मैं कैसा लोगों से रिन्यूअल कलेक्ट करता हूँ आपके असिस्टेंट थ्रू, कि आप एडवांस चेक लेके रखते थे, उसके ऊपर पेंसिल से डेट डालते थे वो टाइम। राइट। और वो तो वो चीज मैंने रखा था और आपने तभी एक लाइन। तो ये सर मेरा फर्स्ट सेशन है जो मैं ईयरली कर रहा हूँ। इसके पहले कोई सेशन मैंने ईयरली सेशन नहीं किया था। करेक्ट। पर आपका इसमें कुछ चीजें आपने बहुत अच्छी डाली है, शायद आपका ये एक्सपीरियंस है उसमें से। एक तो पहले जो आपने ग्रुप बनाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर कितना भी कुछ भी सिखा है, पर उसके ऊपर फॉलो करना और उसके ऊपर नजर रखना एक आदमी से नहीं होता है। और मेरी मम्मी बाजू वाले बिल्डिंग में,
तो वो उसका मेरे को बहुत इफेक्ट हुआ, अच्छा हुआ। जैसा आपने और एक बात ये बताया था 10 इयर्स प्लान। 10 इयर्स प्लान मेरे को पता है सर, मेरे पास 7 इयर्स ही है, पर 10 इयर्स प्लान ने ना थोड़ा सा मेरे को ये किया, मोटिवेट किया कि यार क्यों ना मैं ऐसा सोचूं। और आपके प्लान्स में क्या सर, मैंने कुछ कोर्सेज देखे 6 महीने के वगैरह भी किए, तो बाद में आखिरी में वो थोड़ा ढीले हो जाते हैं। पर आपका कोर्स में ऐसा है कि अभी जैसा वो कोर्स बढ़ रहा है वो आस्ते-आस्ते आप आपको टाइट करने लगे हो। और आप ऐसा मुंडी दबाने के नजदीक, पहले बहुत प्यार से लिया, अभी आस्ते-आस्ते अपने मुंडी दबाने को चालू कर दिया। तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। और वो कैसा करते हैं, आप सॉफ्टली करते हैं, आप हमारे पे ही काम देते हैं, आप खुद उसके पीछे नहीं रहते। और वो डेलीगेशन है ना सर, ये आपके हिसाब से सीखने के वैसा है। तो ये कोर्स में मेरे को डेलीगेशन का बहुत ये है, जो मैंने चालू किया है। हाँ, हालांकि मेरा रिजल्ट कम आया है, पर वो रिजल्ट इसके पहले भी इतना नहीं था। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 5 ही एजेंट किए थे अपॉइंट। तो अगर 5 से 50 हुए तो मेरा कितना राइज होगा देखो सर। तो मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ, और ये अगले 3 महीना आपको वही रिजल्ट देगी सर। और आपका जो कंटिन्यूटी है ना सर, क्योंकि हर सैटरडे को मीटिंग लेने का तो हमको भी कभी-कभी सवाल पड़ता है कि क्या लेने का। पर आपके पास पूरा मटेरियल तैयार रहता है, शायद बहुत रहता है, वो आपको वो 2 घंटे में कलियर करने का। तो ऐसा नहीं है कि करने का इसलिए करते हैं, सिस्टमैटिक है, तो वो इन्वॉल्वमेंट आपका